क्लास 8th चैप्टर नंबर 16। आज का टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखिए सिलेंडर के लिए अगर हम फर्स्ट देखें तो कर्व्ड सरफेस एरिया। सिलेंडर की शेप कैसी होती है, अगर मैं ये चीज शो करूं तो ऐसे, जैसे मेरे पास ये पेंसिल है, नीचे से भी सर्कल है ऊपर से भी सर्कल है, लेकिन अब मैंने इसको शॉर्प कर दिया हुआ। अगर विदाउट शॉर्पनर मैं इसको यूज कर रही हूँ तो जैसे ये देखिए, ये सिलेंडर का शेप है, ठीक है। इसके ऊपर वाले फेस पे भी सर्कल होगा, प्लेट होगी सर्कल जैसी, और यहाँ नीचे भी सर्कुलर प्लेट होगी, ठीक है ना, यहाँ पे नीचे। तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, सिर्फ ये वाला कर्व, यही कर्व बना रही है ना, ये तो फ्लैट है और ये नीचे वाला भी फ्लैट है। तो फर्स्ट है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH। 2πRH कैसे आता है, देखिए ये जो सर्कल है, अगर मैं इसको देखूं तो इसका ये सर्कल जो बन रहा है सिलेंडर में, जो सर्कल बन रहा है ये वाला, इसकी ये बाउंड्री आ रही है। तो सर्कल की बाउंड्री सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πRH। और इस सिलेंडर की हाइट कितनी है, इस सिलेंडर की हाइट कितनी है, यहां से लेके यहां तक h। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ कर देंगे तो उसका हमारे पास सरफेस एरिया आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लूं तो ये जो पूरा है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2πr है और हाइट इसकी h है। तो एरिया कितना बन जाएगा इस रेक्टेंगल का ओपन करने के बाद, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ 2πr मल्टीप्लाई h, ठीक है। ये तो हो गया ना कर्व्ड सरफेस, जो इसको राउंड करके कर्व शेप होगी उसका एरिया। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया देखूं तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, इसके ऊपर भी एक सर्कल पड़ा है, एक नीचे भी सर्कल पड़ा है। इसका तो मुझे देखो यहाँ पे उन्होंने शो किया कि इसको मैं ओपन कर रही हूँ तो यहाँ पे 2πRH इसकी लेंथ आ गई, h इसकी हाइट आ गई, वो तो बन गया 2πRH। लेकिन अब इसमें दो सर्कल है, एक सर्कल ऊपर लगा हुआ है, एक नीचे लगा हुआ है। सर्कल का एरिया होता है πr², तो दो सर्कल है तो 2πr² प्लस करके आ जाएगा। आप इतना लर्न रख सकते हो बस, 2πRH प्लस 2πr², ये टोटल है, मतलब ऊपर वाला ही और नीचे वाली प्लेट्स भी इसमें काउंट कर लेनी है, ठीक है। अब इसके मेरे पास होता है वॉल्यूम का। वॉल्यूम में देखो, वॉल्यूम हमेशा हम कैसे निकालते हैं, अगर मैं एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास वॉल्यूम आ जाता है ना। तो अगर इसका मैं देखूं तो इसके बेस में, सिलेंडर के बेस में क्या चीज पड़ी होगी, सिलेंडर के बेस में, इसके बेस में ये सर्कल। सर्कल का एरिया कितना होता है πr², ये एरिया हो गया सर्कल का। उसको मैं हाइट से, हाइट कितनी है h, उससे मल्टीप्लाई कर दूं तो πr²h मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा सिलेंडर का, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, ठीक है। πr² वॉल्यूम, उसके बाद 2πRH कर्व्ड सरफेस एरिया और 2πRH प्लस 2πr², ये इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। अब इसके बाद हम कर रहे हैं इसके क्वेश्चन आंसर। देखिए जो पाई की वैल्यू है ना, हमेशा हमेशा यहाँ पे पाई को हम 22/7 यूज करते हैं या फिर 3.14, मोस्टली यही यूज करते हैं। अगर किसी सम में बोला हुआ है कि यूज पाई दिस, तो हम पाई को 3.14 यूज करेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक ना वेल है, कुआं है, उसको खोद रहे हैं, उसका जो डायामीटर है कुएं का, जो पूरा का पूरा ये ऐसे वाला डायामीटर है वो दिया हुआ है मुझे, और डेप्थ मतलब उसकी हाइट दी हुई है कुएं की। व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ वेल, लेटरल मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। तो क्या फॉर्मूला था कर्व्ड सरफेस एरिया का, सिलेंडर वेल जो होगा कैसी शेप होगी कुएं की, कैसी शेप होती है वेल की, ऐसी शेप होती है ना, तो मतलब सिलेंड्रिकल शेप है। तो इस सिलेंड्रिकल शेप का कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 2πR, जैसे मैंने यहाँ से पे बताया था कि 2πR को h से मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसकी लेंथ है और ये हाइट आ जाएगी। तो जब इसको मैं फोल्ड करूंगी तो इस रेक्टेंगल से मेरे पास क्या बन जाएगा सिलेंडर, लेकिन है क्या ये एक्चुअल में रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके आता है, लेंथ इसकी बन जाएगी 2πR और हाइट जो है वो इसकी ब्रेथ बन जाएगी। अब डायामीटर देखो, लिखो वेल का कितना है 3 1/2 मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको मैंने प्रॉपर फ्रैक्शन में या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया
3 टू द 6 + 1 7/2। अब इसकी रेडियस निकालनी है, मतलब 7/2 का भी हाफ कर दो। जब 7/2 का भी हाफ करेंगे ना तो वो 7/4 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसकी डेप्थ कितनी है 6। सरफेस एरिया, लेटर सरफेस एरिया कितना होता है 2πRh। 2 की वैल्यू पाई की होती है 22/7, आर की होगी 7/4, एच की आ गई 6। ये सारी कटिंग करके मेरे पास इतना आंसर आ रहा है 66 मीटर्स की है। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि कितनी मिट्टी जो है अर्थ से रिमूव करनी पड़ेगी, निकाली जानी, कितना खोदना पड़ेगा इसको, कितना खोदूं, सारी मिट्टी इसमें से निकाल के बाहर रखनी है। तो क्या है इसकी कैपेसिटी, इसमें कितनी मिट्टी समा सकती है या इसकी क्या कैपेसिटी है, दैट इज वॉल्यूम। तो मुझे वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, πr²h। पाई की वैल्यू r 2 बार और h की वैल्यू। फिर ये सारी कैलकुलेशन की है तो इतना आंसर आ रहा है। इसको डिवाइड करके आप इसका मीटर क्यूब में आंसर निकाल लोगे डिवाइड करने के बाद। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, डायामीटर है मेरे पास दिया हुआ ऑयल टैंक का, उसकी शेप बता दी है कि सिलेंड्रिकल है, हाइट दे रखी है, इनर साइड अंदर वाली साइड को पेंट कर रहा है वो हर तरफ से। मतलब अगर आप इमेजिन करो कि ये टैंक है सिलेंड्रिकल, उसके यहाँ पे पेंट हो रहा है अंदर सारा, अंदर यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, मतलब सारी सरफेस पे हो रहा है ना अंदर। अगर मैं रूम की बात कर रही हूँ, रूम को मैं पेंट कर रही हूँ, सारे रूम को, मतलब सारी दीवार को कर रही हूँ, 4 वॉल साइड वाली और एक रूफ और एक सरफेस इसको फर्श को, तो ये सारी जो साइड उसकी आ जाएंगी। सेम सिलेंडर के केस में क्या होगा, जैसे एक बंद बॉक्स है सिलेंडर का शेप, उसको अंदर से पेंट करना है, उसको अंदर से जैसे ऐसी शेप है उसको यहाँ पेंट करना है और यहाँ पे पेंट करना है और एक यहाँ पे पेंट करना है नीचे वाले पोर्शन में जो इसके यहाँ प्लेट लगी होगी अंदर। ठीक है, तो मुझे पूरा सरफेस एरिया चाहिए उसका। तो डायामीटर दिया था, रेडियस निकाली डायामीटर का हाफ करके। डायामीटर आपको पता है ना, अगर ये सर्कल है तो इसका ये सारा डायामीटर आएगा और इतना सा इसकी रेडियस आ जाएगी। तो सर्कल से ही आगे यहाँ पे सिलेंडर बना रहे हैं वो। ठीक है ना, तो हाइट दे रखी है मुझे यहाँ पे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगा रही हूँ 2πRh + 2πr²। 2πRh था इसकी कर्व्ड सरफेस का, जो ऐसी शेप आएगी, ऐसी वाली गोल वाली। ठीक है, और ऊपर भी प्लेट होगी सर्कल वाली, नीचे भी प्लेट होगी सर्कल वाली, तो दैट इज 2πr²। 2 आ जाएंगे। वैल्यूज पुट की है यहाँ पे सभी की ध्यान से, 2 पाई की जगह पे, r की जगह पे, h की जगह पे, प्लस 2 की जगह पे, पाई की जगह पे, r² मतलब r 2 बार। इसको सॉल्व किया और इसको सॉल्व किया, फिर दोनों को प्लस करके 275 मीटर स्क्वायर इतनी जगह है जहां पे पेंट करना है। अब पेंट करने को अगर मैं 1 मीटर पेंट कर रही हूँ ना मीटर स्क्वायर, तो 35 रुपए लग रहे हैं, 35 रुपीज। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ₹35। मेरा तो इतना मीटर आया है। 275 की कितनी आ जाएगी, 275 को 35 से मल्टीप्लाई करके 9625। ठीक है, इसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन आपका होमवर्क है। 6th क्वेश्चन देखिए क्या है मेरे पास। जैसे ना पाइप होता है जो मेटालिक पाइप, अगर मैं उसको ध्यान से देखूं ना पाइप को, तो पाइप ऐसे बना होता है कि यहाँ से ना वो मोटा मोटा होता है ऐसे हर तरफ से, है ना, यहाँ से भी ऐसे, यहाँ से भी ऐसे, ऐसे बड़ा मतलब सॉलिड सा हार्ड सा या होता है वो। इसका मतलब अगर मैं ध्यान से देखूं तो बाहर वाला थोड़ा बड़ा है, अंदर वाली चीज थोड़ी सी छोटी है उसकी, है ना। इनर और आउटर रेडियस होगी लेकिन हाइट तो उतनी रहेगी। ठीक है ना, अगर मैं देखो ये चीज बना रही हूं तो ये भी तो इसमें कवर हो रही है ना, इसकी थिकनेस अंदर आ रही है, ये वाली चीज अलग है, इसका डायामीटर अलग होगा, इस अंदर वाले पोर्शन का डायामीटर अलग होगा, तो वो चीज है यहाँ पे। ठीक है, 6th क्वेश्चन में इंटरनल डायामीटर ऑब्वियसली छोटा होगा, 6 सेंटीमीटर है, और एक्सटर्नल डायामीटर 8 सेंटीमीटर है, बुक में मुझे दे रखा है। हाइट मैंने उसकी 2.1 मीटर है, मैंने चेंज कर दिया मीटर को 100 से मल्टीप्लाई करके, फिर पॉइंट रिमूव किया, कटिंग करी और 210 सेंटीमीटर हाइट आ गई। यहाँ पे मैंने रफली बना रखा है। ये इंटरनल डायामीटर है 6, तो रेडियस मैंने नाम रख दिया उसका R1, वो आ गई 3। एक्सटर्नल रेडियस का नाम रख दिया R2, वो आ गई 4। इनका हाफ करके 6 और 4 का 8 का। हाइट मेरे पास है 210। मुझे ये बताना है कि मेटल का वॉल्यूम कितना है। मेटल तो यहाँ ही लगी हुई है ना, कितनी भारी है मेटल, कितनी कैपेसिटी है उसकी, कितनी जगह, कितना वेट है उसका कह लो। ठीक है, कितना पोर्शन है उसका मेटल का। तो बड़े वाले से मैं अगर अंदर वाला माइनस कर दूंगी तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा ना मेरे पास, तो वही कर रही हूँ। वॉल्यूम ऑफ मेटल कितना आ जाएगा,
एक्सटर्नल सिलेंडर मान लो जो है, पाई आर स्क्वायर एच, आर लेकिन मैंने R2 यूज किया है बाहर वाले के लिए, एक्सटर्नल रेडियस, माइनस पाई आर स्क्वायर एच मतलब अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम, उसके लिए मैंने R1 यूज की है। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट की, इसकी वैल्यू इधर पुट की और सारी ध्यान से कटिंग करके माइनस किया, तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है। मतलब जितनी मेटल से मिलके वो पाइप बनी है ना, वो इतना है, मेटल का खुद का वॉल्यूम इतना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नहीं करेंगे, 8th क्वेश्चन देखिए। रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है, जैसे मैं अभी आपको ये बता रही थी। ठीक है, इसकी इस पेपर की जो लेंथ दे रखी है ना, मुझे बता दिया कि 44 है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ, और इसकी ब्रेथ चौड़ाई कितनी दे रखी है, 16 दे दी है मुझे, इसकी चौड़ाई जो है ब्रेथ है। मैंने इसको रोल किया इसकी लेंथ के अलोंग, मतलब ऐसे ऐसे फोल्ड करके मैंने क्या बना दिया, इसका सिलेंडर। अब देखो जो इसकी लेंथ होगी वो इसकी बाउंड्री नहीं बन जाएगी सर्कल की, इस सर्कल की ये सारी बाउंड्री, क्योंकि ओपन करने से यही लेंथ आ रही है ना मेरे पास, फोल्ड करने पर वो सर्कल की सरकमफ्रेंस बन जाएगी, बाउंड्री बन जाएगी। तो मुझे रेडियस निकालनी है सिलेंडर की और वॉल्यूम निकालना है। वैसे ये चीज पहले बता चुकी हूँ, मैं फिर से बता रही हूँ कैसे करना है आपने। लेंथ ऑफ पेपर पीस 14, ब्रेथ कितनी है 16, ये मान लो वो पेपर पीस है। अब जब मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ, ये चीज थी जैसे, अब इसको फोल्ड करके मैंने सिलेंडर बना दिया, तो सिलेंडर का जो सर्कल वाला पोर्शन है ये, उसका पेरीमीटर, उसकी सरकमफ्रेंस कितनी आ जाएगी, 44 ही होगी ना। नाउ दिस पीस इज रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ टू फॉर्म अ सिलेंडर, देयरफॉर सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर मतलब ये सर्कल, उसका सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर एच, सॉरी 2 पाई आर, पता होना चाहिए आपको ये 2 पाई आर, और है कितना, वो दिया कितना हुआ है 44, यानी कि 2 पाई आर किसके इक्वल है 44 के। यहाँ पे वैल्यूज पुट की, कटिंग शटिंग करके रेडियस आ गई 4 मेरे पास, एक तो आंसर मुझे मिल गया। हाइट मुझे उन्होंने पहले बता रखी है, वॉल्यूम निकालना है, बस वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे वैल्यूज पुट की, कटिंग कुटिंग करने के बाद आपने इधर आंसर लिखना है। ये 7 7 कट जाएंगे, 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 16 कर लेना, जितना आंसर आएगा इधर लिख देना। ठीक है, इसके बाद सेम 11th क्वेश्चन ऐसा ही करना है आपने। 11th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन जो है उसमें मुझे हाइट दे रखी है और एरिया दिया हुआ बेस एरिया। तो उसमें देखो ये चीज नहीं है, बेस एरिया मतलब सर्कल का एरिया दे रखा है, ये बेस का एरिया कितनी एरिया है यहाँ पे जो प्लेट लगी होगी, और हाइट दी हुई है। अगर तो वॉल्यूम निकालने के लिए बोल रहे हैं तो सिंपल उस एरिया को और हाइट को मल्टीप्लाई कर दूंगी तो वॉल्यूम आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया बोल रहे हैं, मतलब मुझे रेडियस चाहिए, तो मैं इस जो बेस का एरिया दिया हुआ है, मतलब जो सर्कल का एरिया दिया हुआ है ना, उसको यूज करके रेडियस निकालूंगी। बताती हूँ, मैं हिंट दे देती हूँ उसका कैसे करना है। हाइट मुझे दी हुई है 9th क्वेश्चन में H48, बेस एरिया मतलब अगर ये मेरे पास ऐसा सिलेंडर है तो इसके बेस का एरिया दिया हुआ है मुझे, बेस मतलब सर्कल का एरिया दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर होता है वैसे 616। आर नहीं मुझे पता, यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट की, आर को ऐसे रहने दिया, 616 लिखा। ये 616 के साथ 7 मल्टीप्लाई होगा, 22 डिवाइड में आ गया। कटिंग की है इसको बड़े अच्छे से, तो 196 आया। अब 196 किसका स्क्वायर रूट होता है 14 का, सॉरी किसका स्क्वायर होता है 14 का, या अदर वर्ड्स में आप कह सकते हो कि 196 का स्क्वायर रूट क्या है 14। रेडियस मुझे पता चल गई है कि 14 मीटर है। अब रेडियस भी पता है, हाइट भी पता है, जो जो पूछा है वो फाइंड कर सकते हो आप। लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच फॉर्मूला लगाना है, वॉल्यूम बोल रहे हैं तो पाई आर स्क्वायर एच लगाना है। तो ये दोनों फॉर्मूले लगा के एक बार लेटर और एक बार वॉल्यूम आप फाइंड कर लोगे। ठीक है, और इसको एक्सरसाइज में 7th और 10th नहीं मैं करवा रही, बाकी आपको सभी इसके जो पार्ट्स हैं वो कंप्लीट करने पड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।